बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोरे मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मान मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। गले छवि के दर्शन पाओ, गले छवि के दर्शन पाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाओ, उन चरणों के दर्शन पाओ। बाके बिहारी तेरे आरती गाओ, बाके बिहारी तेरे आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि के दर्शन पाओ, युगल छवि के दर्शन पाओ। बाके बिहारी तेरे आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। संगे सोहे व्रस भान दुलारी, संगे सोहे व्रस भान दुलारी, ललिता के सब सखियां प्यारी, ललिता के सब सखियां प्यारी, ललिता के सब सखियां प्यारी, ललिता के सब सखियां प्यारी। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु,
तड़ित्युत विनिंदित पीतांबरधारी ठाकुर श्री श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति साहित्यिक स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा जिसके आज के सत्र में हम सब पुराण पुरुषोत्तम श्री गोविंद के नाम का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, वंदन करते हैं। ठाकुर जी की महती कृपा हम सब के ऊपर कल कथा का शुभारंभ हुआ। कथा मिली कथा मिले तो समझो हमारा भाग्योदय हुआ। कल मैंने आपको बताया था, ज्योतिषी लोग कहते हैं कि हमारे हाथ में दो प्रकार की रेखा होती है। एक होती है सूर्य रेखा और एक होती है भाग्य रेखा। हमने सुना है कि सूर्य रेखा और भाग्य रेखा जब दोनों मिल जाती हैं तो भाग्योदय होता है। भाग्योदय होने का मतलब केवल धन संपत्ति का मिल जाना ही नहीं है सज्जनों माताओं। सत्संगति मिले, कथा मिले, ठाकुर जी की चर्चा मिले, मेरी दृष्टि से यही भाग्योदय है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। सत्संगमं च लभते, सत्संग का लाभ मिले। सत्संग का लाभ मिले। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अच्छा, किस जन्म की बात हो रही है यहाँ? बोले भाग्योदयेन, ध्यान देना, बहुजन्म, एक जन्म की नहीं, बहुत सारे जन्मों की बात है। कोटि कोटि जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है, करोड़ों जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं, तब जाकर हमें एक क्षण का सत्संग प्राप्त होता है। सत्संगमं च लभते, सत्संग का लाभ मिलता है। पुरुषो यदा वै, और अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। अज्ञान के हेतु क्या है मालूम है? हेतु माने होता है कारण। अज्ञान के हेतु क्या है? मद, मोह, अहंकार, ये अज्ञान के हेतु हैं।
अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय ही तदोदयते विवेका। यहां लिखा है ये सत्संग आखिर करता क्या है? प्रश्न है ना। इतनी कथाएं होती, आखिर कथा से होता क्या है? कई लोग सोचते होंगे अरे महाराज जी तो वही हैं जो हमको बद्रीनाथ में कथा सुनाए थे। अरे महाराज जी तो वही हैं जिन्होंने जगन्नाथपुरी में कथा सुनाई, दतिया में भी सुनाई, शिवपुरी में भी सुनाई, पता नहीं कहाँ कहाँ सुनाई। वही तो कथा है, क्या सुनना कथा को? वही महाराज जी हैं, महाराज जी को भी जानते हैं, महाराज जी के पिताजी को भी जानते हैं। क्या होता है कथा से? कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं ना। अच्छा ठीक है, ये तो कथा हो रही है, आप लोग आए हो, ठाकुर जी की कृपा है, बैठे हो सुन रहे हो। कहीं सामूहिक कथा होती है और उस कथा में जब हम चंदा मांगने के लिए जाते हैं और किसी को चंदा नहीं देना हो तो वह ऐसे ही बातें करता है। कितनी तो हो रही है कथा, क्या होता है कथा से? अभी तो हुई थी, परसों खत्म हुई, आज से फिर शुरू दूसरी जगह। कितनी कथा होती है, क्या होता है कथा से? कुछ लोग तो यहाँ तक बोल देते तो ब्राह्मणों ने अपने जेब भरने के लिए ऐसा कर लिया। ये तो ब्राह्मणों ने अपने पेट पालने के लिए ऐसे सब नियम बना लिए। सोचने की बात नहीं है ज्यादा। जो अच्छा काम करता उसको सुनना ही पड़ता है। बहुत गौर से सुनना। यज्ञ मीमांसा पढ़ रहा था मैं, उसमें मैंने पढ़ा कि यज्ञ से समष्टि मनुष्य जाति का उद्धार होता है। कथा भी तो यज्ञ है, उससे समस्त मानव जाति का कल्याण है। और जो व्यक्ति ऐसे कहते हैं वो लौकिक दृष्टि से देखते हैं, पारलौकिक दृष्टि से भी देखें और लौकिक दृष्टि से भी देखें तो भी सबका कल्याण है। सामान्य दृष्टि से देखो, लौकिक दृष्टि से देखो, चलो तो ठीक है, कथा होती है। कथा में कलश पूजन होता है तो सबसे पहले किसका लाभ हुआ? कलश बनाने वाले का। बर्तन का प्रयोग होता है तो सबसे पहले लाभ किसका हुआ? बर्तन वाले का। फूल माला चढ़ती है तो लाभ किसका हुआ? फूल माला बनाने वाले का। पूजन की सामग्री लगती है तो लाभ किसका हुआ? परचूने वाले का। छपाई हुई तो प्रिंटिंग प्रेस वाले को भी जो है काम मिला। दो चार ब्राह्मणों को भी काम मिला, दो चार आठ कलाकारों को भी काम मिला, माइक वाले को भी काम मिला, ये कैमरामैन लगे हैं इनको भी काम मिल गया। और गहराई से देखो तो हम लोग कथा करने के लिए यहाँ आए, कितने बस वाले इससे लाभान्वित हुए। रेलवे विभाग को भी फायदा हुआ। सोचो, भोजन भंडारा हुआ तो किसान ने जो अनाज उगाया तो उसको भी कुछ मिल गया। कपड़े वाले से कपड़ा लगता है तो कपड़ा खरीदा।
ये तो हो गई सामान्य सी बात। अब थोड़ा दृष्टि डालें तो यज्ञ में हवन होता है, पूजन होता है। हवन करते समय, यज्ञ करते समय जो उसकी धूम उठती है उससे पर्यावरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है। प्रकृति की शुद्धि के लिए, प्रकृति तो वैसे भी शुद्ध है, लेकिन जो पर्यावरण है, जो वायुमंडल है, वो शुद्ध कैसे हो? हवन के माध्यम से। ये साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक कारण। तो पर्यावरण को लाभ हुआ। आध्यात्मिक चिंतन करें तो बिगड़े हुए जीवन को संवार देती है कथा। जो बिगड़ा हुआ है ना, उसको रास्ता दिखा देती है कथा। अब कोई पूछे कि क्या होता है कथा से, तो उसको जवाब देना, हाँ। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञान के कारणों को मिटाती है कथा। जो आपके अंदर अज्ञान बढ़ता है जिन कारणों से, उन कारणों को ही नष्ट कर देती है। बड़ी बात है ना भाई। जो कारण हो और कारण को ही मिटा दिया जाए तो फिर वो कार्य ही क्यों? तो अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञानता के जो कारण हैं, मोह, मद, अहंकार, उनका खंडन करती है, उनको मिटा देती है। और जब उनको मिटा देती है तो खाली मिटाती है कि कुछ देती भी है कथा। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, नासं विधाहि तदोदयते विवेकः। दयते विवेकः, ये विवेक की प्राप्ति कराती है कथा। ठाकुर जी के भक्तों की संगति पाकर के व्यक्ति व्यर्थ के कार्यों को छोड़ करके सत्कार्य में डूब जाता है, सत्कार्य करने लग जाता है। 24 घंटे ठाकुर जी के नाम का स्मरण बना रहे हमारे भीतर, बस। चौबीस घंटे हमें अपने ठाकुर की याद में नहीं रहना, ऐसा हमें हरदम प्रयास करते रहना चाहिए। तो बिन सत्संग विवेक ना होई, बगैर सत्संग के विवेक नहीं मिलता। और सत्संग जो है वह ठाकुर की कृपा के बगैर नहीं मिलता। यानी सत्संग मिल गया तो ठाकुर जी की कृपा मिल गई, और कृपा मिल गई तो तुम्हारा भाग्योदय होना सुनिश्चित है। यही तो भाग्योदय है सज्जनों माता, इससे बड़ा भाग्योदय और क्या होगा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं जलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार।
ना संविदाहि तदोदयते विवेक। अच्छा, ये तो हो गई भाग्योदय की बात। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भागवत क्या है? बताएगा कोई भागवत? भागवत, हम कहते हैं भागवत सुनने जा रहे हैं, द्वारका में भागवत होने जा रही है, हम भागवत सुनने जा रहे हैं। भागवत, ये भागवत क्या है? कभी विचार किया इस शब्द पे कि भागवत किसे कहते हैं? सोचा? जहां भक्ति हो, जहां ज्ञान हो, जहां वैराग्य हो, जहां तप और त्याग हो, जहां ठाकुर जी के चरणों में बढ़ती हुई प्रीति हो, प्रेम हो। बा माने होती है भक्ति, गा माने होता है ज्ञान, ब माने होता है वैराग्य, और ता माने होता है तप, त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तप और त्याग, ये चीजें हैं। ये रास्ते हैं भागवत में। कितने रास्ते बताए? 4 रास्ते बताए, और चारों रास्ते श्री ठाकुर जी के चरणों पर आकर मिल जाते हैं। पहला रास्ता भक्ति का रास्ता है, दूसरा रास्ता वैराग्य का रास्ता है, तीसरा रास्ता तप और त्याग का रास्ता है। लेकिन सज्जनों, माताओं, ये जो वैराग्य का रास्ता है, ये जो ज्ञान का रास्ता है, इनसे भी ठाकुर जी मिलते हैं। लेकिन ज्ञान से ठाकुर जी मिलते हैं, लेकिन कब? ज्ञान के रास्ते से ठाकुर जी मिलते हैं, बात सत्य है। लेकिन कब? जब ज्ञान में अभिमान ना हो। लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी अभिमानी हो जाते हैं, तो फिर उन्हें प्रेमियों की शरण ग्रहण करनी पड़ती है। उद्धव से बड़ा ज्ञानी कोई हो सकता है क्या? जिसने देवगुरु बृहस्पति को समझ रहे हैं ना मेरी बात? उद्धव कितने बड़े ज्ञानी थे। ज्ञानियों में अग्रगण्य कहा गया है। ज्ञानियों में नाम आता है उद्धव का, लेकिन ज्ञानियों में नाम आने के बाद भी वो अभिमानी हो गए थे। तो उन्हें भगवान ने गोपियों की शरण में भेजा। तो ज्ञान से परमात्मा मिलते हैं, वो उद्धव की बात थी। हम उद्धव जैसे ज्ञानी तो नहीं हो सकते ना। हम कितना भी किताब पढ़ लें, पोथी पढ़ लें, लेकिन हमको पूर्ण ज्ञान होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप पोथी पढ़ना छोड़ दो या ज्ञान प्राप्त करना छोड़ दो। मैं कहना ये चाहता हूं कि ज्ञान से ठाकुर जी
मिलते हैं, बात सत्य है, लेकिन कब? जब ज्ञान में अभिमान ना हो। वैराग्य से भी ठाकुर जी मिलते हैं, बात सत्य है, पर कब? जब वैराग्य में अभिमान ना हो। अच्छा, तप और त्याग से भी ठाकुर जी मिलते हैं, बात सत्य है, पर कब? जब तप और त्याग में अभिमान ना हो। हाँ? लेकिन प्रेम का रास्ता इससे भी ज्यादा सुंदर और सरल है। ज्ञान में यदि अभिमान आ गया तो ठाकुर जी के मिलने में संदेह है। मिलते तो हैं पर संदेह हो जाता है। कब? जब ज्ञान हो गया तो अभिमान आ गया। वैराग्य से ठाकुर जी मिलते हैं, बात सत्य है, लेकिन कब? जब वैराग्य में अभिमान ना हो। तप और त्याग से भी ठाकुर जी मिलते हैं, बात सत्य है, पर कब? जब तप और त्याग में अभिमान ना हो। लेकिन प्रेम और भक्ति का रास्ता बड़ा ही सुंदर है, जो हम गृहस्थों के लिए बनाया है हमारे ठाकुर जी ने। इन तीनों में यदि अभिमान है तो ठाकुर जी के मिलने में संदेह है, लेकिन प्रेम और भक्ति ऐसी है कि यदि इसमें एक बार अभिमान भी आ जाए तो भी ठाकुर जी मिल जाते हैं। मिले, मिल जाते हैं, नहीं मिले हैं। कैसे मिले? ब्रजवासियों को मिले। कैसे? ब्रजवासी तो कहते थे ना कि हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, अभिमानी, अभिमानी। हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया, रसिया सो बोलत अटपटी बानी। टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोलत अटपटी बानी। हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। अभिमान कौन सा? राधा रानी के बल का अभिमान है, और कोई नहीं। सुतीक्ष्ण जी, हाँ, मैं सेवक रघुपति पदा, मैं सेवक हूं श्री रघुनाथ जी का, और वो मेरे स्वामी हैं। मुझे इस बात का अभिमान है। अभिमान भी तो करना चाहिए, पर कौन सा अभिमान? अभिमान करना चाहिए हमें वो जो जिसमें हम अपने आप को श्री ठाकुर जी के सानिध्य में बतावे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। आखिर अभिमान बना किस लिए? लोग कहते हैं अभिमान छोड़ो, मैं कहता हूं, ध्यान देना, मैं कहता हूं तुम अभिमान करो। आखिर अभिमान बना किस लिए? करना चाहिए, लेकिन अभिमान का जो रास्ता है वो बदल के करना चाहिए। हाँ, करो ना। हमारे यहाँ लिखा है रसिक नामावली में, लोग कहते हैं अहमता नहीं करना चाहिए, लोग कहते हैं ममता नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूं करो। आखिर बना किस लिए? आपको भी सुन के आश्चर्य हो रहा होगा ना। आश्चर्य ना करो, अभिमान करो, क्योंकि एक अहमता ममता ये है
जग में अति दुखदाई। अहमता और ममता संसार में नहीं होनी चाहिए।